आज मैं आपको ना सब्जियों को स्टोर कैसे करना है। हम अक्सर क्या करते हैं, सब्जियां लाते हैं और सब्जियों को अच्छी तरह से साफ़ करके और फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रिज में रखने का भी एक सिस्टम होता है, उसको कैसे रखना है। तो ये जो है, ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये मिर्ची है। तो अब मिर्ची का जो ये डंठल होता है ना, वो तोड़ के और उसके बाद अगर आप मिर्ची रखते हैं ना, तो वो बहुत दिन तक टिकता है। और ये सारा जो है ना, इस तरह की जो चलनी होती है उसमें आप रखें और वो सब्जी का हमारा ट्रे होता है ना, उसी में इसको रख दें, तो ये बहुत दिन तक अच्छी तरह से टिकता है। उसी तरह से ये जो सब्ज़ी है, अब ये राजगीरा इसको बोलते हैं, ये महाराष्ट्र में भी पाया जाता है और बाकी जगह पे इसका क्या नाम है मुझे पता नहीं है। तो इस तरह से ये राजगीरा होता है। तो ये राजगीरा जो है, ये बहुत ही पौष्टिक होता है, बहुत ही शरीर के लिए जो है लाभदायक होता है। पर जो पौष्टिक होता है, जैसे ये डंठल जो है ना, ये पौष्टिक होते हैं ज़्यादा, पर ये हम अगर सब्जियों में डालते हैं ना, तो वो किसी को पसंद नहीं आता है। तो इस तरह से आप जब ना सब्जी आप तोड़ते हैं, इस तरह से आप साफ़ करते हैं, तो ये छोटा छोटा जो है वो हम डालते हैं। पर ये जो डंठल है ना, ये हम बहुत बार ऐसे फेंक देते हैं। पर अगर ये बहुत ही ना मुलायम हो, ये देखिए, मराठी में इसको कोड़ा बोलते हैं, तो ये ऐसे बहुत ही कोमल मुलायम हो ना, तो इसको क्या करें, छोटे छोटे इस साइज़ में कट कर लें। और इस साइज़ में कट करने के बाद इसको जब हम कुकर लगाते हैं ना, भात जो चावल होता है हमारा, चावल दाल बनाते हैं ना, उसी समय इसको भी एक डब्बे में लगाएं। तो ये जो है आपका, इतना छोटा करें इसको, और इसको आप अच्छी तरह से उबाल लें। उबाल लेने के बाद जब ये ठंडा हो जाए, तो इसमें थोड़ा सा दही डालें, मैश करें इसको पहले, उसके बाद दही डालें, नमक डालें और थोड़ी सी चीनी डालें अगर आपको पसंद है तो, नहीं तो चीनी आप अवॉइड कर सकते हैं। चीनी डालें और जो मैं फ़ौरन बोलती हूँ ना, तो वैसे शुद्ध घी में, जब शुद्ध घी गर्म हो जाता है ना, तो उसमें थोड़ा सा आप हींग, पहले सरसों डालें, सरसों डालने के बाद सरसों तड़क जाए तो हींग डालें, सरसों जीरा जो कुछ भी आपको डालना है, और उसके बाद हींग डालें थोड़ा सा और थोड़ी सी हल्दी डालें। और इस तरह से आप उसका कोशिम्बीर हम लोग बोलते हैं इसको मराठी में, हिंदी में रायता बोलते हैं, तो रायता बनाएं तो बहुत ही अच्छा ये बनता है। उसी तरह से आप जब भी, ये जो है ये कोथिम्बीर है जो मैं बहुत बार यूज़ करती हूँ इस शब्द को, तो ये धनिया पत्ती, तो धनिया पत्ती को भी कैसे रखें, तो चलनी जो होती है ना हमारी, इस तरह की चलनी जो होती है, चलनी में ऐसे कपड़ा रखें आप। और अभी जो वातावरण है, अभी थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई है, तो बारिश के समय इस तरह से ये धनिया पत्ती को आप साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद इसको एक चलनी में कपड़ा रखें, कपड़ा रखने के बाद इस तरह से ऊपर ही रखें, और फिर दूसरे दिन आप ना इसको इस तरह से ढक के और फ्रिज में रखें, तो ये बहुत दिन तक टिकती है। डब्बे में रखने से अच्छा है, उसको थोड़ी सी हवा लगती है तो वो सूखी भी रहती है, और इस तरह से ये ताज़ी भी रहती है। और ये आपकी 10 दिन तक आप इसको अगर ऐसे रखते हैं ना, तो कोई भी ये थोड़ी सी भी ख़राब नहीं होती, धनिया पत्ती ताज़ी रहती है। इसी तरह से ये धनिया पत्ती का भी क्या होता है कि जब हम धनिया पत्ती की पत्ती तो निकाल लेते हैं, पत्तियाँ जो होती हैं, उसके बाद उसके जो डंठल होते हैं ना, उसको बहुत बार फेंक देते हैं हम। तो इसको क्या करें, अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद इसी तरह की चलनी में रखें, और ये जब थोड़ा सा ऐसे ना सूखा जैसा हो जाए, तो उसके बाद उसमें आप थोड़ी सी लहसुन, हरी मिर्च डाल के मिक्सर में से पीस के रखें। तो आप इसको कटलेट, उसके बाद आप सैंडविच अगर बनाते हैं तो उसमें, आपकी जो पत्ते वाली सब्जी होती है उसमें आप इसको मसाले के रूप में थोड़ा सा डाल सकते हैं, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। इसी तरह से ये जब आप, ये जो अरबी होती है ना, आड़ू बोलते हैं हम लोग मराठी में, तो अरबी के जब हमारे पत्ते होते हैं इस तरह के, तो ये जो
दिख रहा है आपको ना इस रंग का, तो ये चॉकलेटी रंग का जो है, तो इसका हम वड़ी बनाते हैं। कोथिंबीर वड़ी जैसे बनाते हैं ना, उसी तरह से इसका बनाते हैं, और इसके पत्तों का सब्जी भी बनाते हैं। पर ये जो इस तरह की जो रहती है ना, इसका वड़ी ही बनता है। तो इसको बारीक बारीक कट करके आप इसकी वड़ी बना सकते हैं। और इसका भी जो डंठल होता है ना, उसका भी बहुत अच्छा आपको ना रायता बना सकते हैं आप। तो ये डंठल है, देखिए इसको मैंने साफ़ करके पहले ही रात को, आप इसको ना रात को दिन को जैसे आपके पास टाइम होगा ना, वैसे इसको साफ़ करके पहले रख लीजिए। तो डंठल जब साफ़ करते हैं ना, तो हमारा हाथ जो है इस तरह का हो जाता है। इसको आप थोड़ा सा साबुन लगा के धो सकते हैं, साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से जो डंठल है, इसके ऊपर का जो है ना, ये सारा निकाल लीजिए और निकाल के रख दीजिए। और इसको भी आप वैसे ही कीजिए कि आप इसको उबाल लीजिए थोड़ा सा, और उबालने के बाद इसका जो, इसमें थोड़ा सा पानी डालिए, तो पानी सारा फेंक दीजिए। तो उसका जो एक अलग टाइप का ना स्मेल आता है और स्वाद आता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है बहुत बार, तो वो निकाल दीजिए। और इसमें भी आप उबालने के बाद दही और इसमें फ़ोरन डालेंगे, किसी भी चीज़ का, जीरा का डालिए, नहीं तो आप मोहरी का डालिए, मीन्स सरसों का। तो इससे भी आपका अच्छा, बहुत अच्छा रायता बन जाता है। और ये तो है, ये मूली है। अब मूली के हम पराठे भी बनाते हैं और सब्जी भी। पर जब आप सब्जी बनाते हैं ना, तो इसका जो ये हरा पत्ता होता है ना, इसके साथ बनाए तो बहुत ही टेस्टी होता है। और ये पत्ता जो है, इसका जो गुणधर्म है, वो भी इस सब्जी में आ जाता है। तो इस तरह से ये सारी सब्जियां आप साफ़ करके रखेंगे, तो आपकी जो सब्जी है वो भी जल्दी बनेगी। और सब्जी जो हमारी है ना, उसका जो हर पत्ते का अलग गुण है, उसके बाद उसके डंठल का अलग गुण होता है। वो सारा जो गुण है ना, उसका जो उपयोग है वो सारा कीजिए, और उससे हमारा जो खाना है वो पौष्टिक तो बनता ही है, और हमारा शरीर भी अच्छा रहता है। तो इस तरह से आप जो हरे पत्तियों की सब्ज़ी बनाते हैं ना, उसको इस तरह से सारा रखें, तो हर उसमें का जो हर पार्ट है, उसका जो हर भाग है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं।